दीगर मेवाजात के इब्तिदा में आ जाने वाले फलों से सोपोर की फ्रूट मंडी इन दिनों भरी हुई है। एशिया की इस दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी में कारोबार तेज हो गया है। फलों के डब्बों से लदी कई ट्रक रवाना हो रही हैं। मंडी से मुल्क भर के मुख्तलिफ फ्रूट मंडियों के लिए रवाना की जा रही हैं। फ्रूट ग्रोवर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद मलिक ने बताया कि इब्तिदा में उन्हें नेशनल हाईवे पर ट्रकों की आसानी से नकलो हरकत के हवाले से मसाइल का सामना रहा, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा की काविशों से बरवक्त मसले का हल निकल गया। फलों के कारोबार को मुतासर करने वाले तमाम मसाइल को दूर करने के अलावा मंडी में हमवार तरीके से कारोबार के लिए इक़दामात करने का उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। फयाज मलिक का कहना है कि 70% लोग रास्त या बिलवास्ता मेवा सनत से जुड़े हुए हैं और पढ़े लिखे सैकड़ों बेरोजगार नौजवान फलों के कारोबार से अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लिहाजा फ्रूट मंडी सोपोर की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए हर मुतल्लिका महकमे को तालमेल के साथ काम करने की हिदायत दी जाए। फयाज मलिक ने मेवा काश्तकारों पर भी जोर दिया कि वो सेब की ग्रेडिंग पर तवज्जो दे ताकि मसाबकत का सामना किया जा सके। जो बैकबोन है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की, हमारी जो मंडी है एशिया की सबसे बड़ी मंडी है इस टाइम, और करीबन 15-20 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ से जो अर्ली वैराइटीज़ का सीज़न शुरू हो चुका है। बीच में जो नेशनल हाईवे का इशू था, लेकिन एलजी साहब की मुदाखलत के वो मसला हल हो गया और टाइम से हमारी जो गाड़ियां हैं वो रास्ते से निकल जाते हैं। और हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि उस पर अमल दरामद होना चाहिए ताकि हमारी गाड़ी को ना रोका जाए। और हमारे यहाँ अर्ली वैराइटीज़ बहुत होती है, खासकर नॉर्थ कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट बारामूला हो, कुपवाड़ा हो, बांडीपोरा हो, और भी सेंट्रल कश्मीर से भी और भी आते हैं। अभी जो हम बाहर के भी कस्टमर यहाँ आने शुरू हो जाएंगे। हमारी गवर्नमेंट से अपील होगी कि वो इस फ्रूट इंडस्ट्री की तरफ ध्यान दें। और दूसरी बात मैं साथ साथ अपने ग्रोवरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो ग्रेडिंग की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आगे कंपटीशन है, हमारा शिमला के साथ कंपटीशन है, उत्तराखंड के साथ कंपटीशन है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर खराब मौसम और बारिशों के बाद सुबह के वक्त पंथियाल बैटरी चश्मा और कैफेटेरिया मोड़ के पास मिट्टी के तोदे गिरने के बाद शाहराह को तरजीहाती बुनियादों पर बहाल किया गया। उसके बाद अमरनाथ यात्रा को वादी की जानिब रवाना किया गया। वहीं वापस आने वाली यात्रा भी रामबन से जम्मू की जानिब बिना किसी रुकावट के दिन भर चलती रही। वहीं सिविलियन ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक कौमी शाहराह पर चलता रहा। ताहम कई मकामात पर एकतरफा सड़क होने से ट्रैफिक जाम भी लगा। जिला रामबन में कल से जारी बारिशों का सिलसिला आज बाद दोपहर से रुक गया है। कई मकामात पर पत्थरों और पस्सियों के गिर आने के बावजूद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बगैर किसी खलल के जारी रही और यात्रा और दीगर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चलता रहा। आज 16वें काफिले में जम्मू से छोड़ी गई अमरनाथ यात्रा की गाड़ियां बानिहाल के लांबर ग्राउंड में मुख्तसर क़याम के बाद बालतल और पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा यकतरफा की तरफ आगे के सफर पर रवाना कर दी गई, जबकि पहलगाम और बालतल से वापस आए यात्री भी खुश असलूबी के साथ जम्मू की तरफ रवाना कर दिए गए। वाज़ेह की गुज़िश्ता रात से उधमपुर, रामबन और बानिहाल के सेक्टर में बारिशों की वजह से शाहराह, रामबन और बानिहाल के सेक्टर में कई मकामात पर पत्थरों और मलबे के गिर जाने की वजह से बंद हो गई थी। ताहम जुम्मे की सुबह शाहराह को दोबारा बहाल किया गया और 220 छोटी बड़ी मुसाफिर बरदार गाड़ियों में सवार 5000 से ज्यादा अमरनाथ यात्रियों को चंद्रकोट से आगे वादी कश्मीर की तरफ बढ़ने की इजाजत दी गई। पुंछ के मेंढर ब्लॉक में गुज़िश्ता 40 रोज से बीडीओ की कुर्सी खाली पड़ी हुई है, जिससे अवाम और पंचायती नुमाइंदों को मुश्किलात का सामना है। लोगों के मुताबिक जिले के सबसे बड़े ब्लॉक की अगर ये हालत है तो तरक्याती कामों के दावे क्या कुछ होंगे। मकामी लोगों ने मेंढर में जल्द अज जल्द बीडीओ की तकर्रुरी का मुतालबा किया है। जो पिछले कई दहाइयों से जब से यहाँ सरकार नहीं है, हर 2 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद बीडीओ यहाँ से मेंढर ब्लॉक जो हमारी स्टेट का सबसे बड़ा ब्लॉक है, इसमें को हर बीडीओ को 3 महीने के बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, हर क्या वजह है, हमारे लोगों को क्या कसूर है। मैं एज ए प्रेसिडेंट लेबर यूनियन मेंढर या सरकार से ये गुजारिश करता हूँ कि फौरन जो हमारी ये वैकेंट जो पोस्ट है बीडीओ की, ये आसामी खाली पड़ी है, इसको जो इसको यहाँ कोई बीडीओ भेजा जाए।
रामबन में पॉलिथीन मुखालिफ मुहिम के तहत एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान बड़ी तादाद में बायोडिग्रेडेबल लिफाफे अवाम में तकसीम किए गए। ज़राअत तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने पॉलिथीन के मुज़र असरात को लेकर अवाम में बेदारी मुहिम की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमें मामूल की ज़िंदगी में पॉलिथीन से इज्तनाब करना होगा ताकि माहौलियात को पहुँच रहे नुकसान से बचा जा सके और बायोडिग्रेडेबल लिफाफों के इस्तेमाल को आम करने की भी अपील की। उन्होंने मजीद कहा कि जो पॉलिथीन का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से जारी रखेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इस महीने की शुरुआत में सिंगल यूज़ जो प्लास्टिक आइटम्स हैं उन पे बैन लगाई है। दी ऑब्जेक्टिव इज़ कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने लोगों की सेहत को जो है उसको सेफगार्ड करने के लिए वी हैव टू प्रमोट यूज़ ऑफ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। तो उसी की जो मुहिम हमने आज से शुरू की है यहाँ पर अंडर द एगिस ऑफ द डिविजनल ऑफिसर पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर सियासी लीडर और साबिक कानून साज शेख इशफाक जब्बार ने जिला गांदरबल के पतीर मकाम पर कारकुनों की मीटिंग की। मुलाकात के दौरान पीने के पानी, सेहत, बिजली और समाजी बहबूद के इक़दाम से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और इस मौके पर कारकुनों ने मकामी लोगों को दरपेश मुतअद्दिद मसाइल को उजागर किया। ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक़ कई मसाइल जो आम लोगों को तकलीफ का बाइस बन रहे हैं शेख इशफाक जब्बार के इल्म में लाए गए। जब्बार ने अपनी तकरीर में ज़मीनी सतह पर पार्टी की मजबूती पर जोर दिया। इजलास का बुनियादी मकसद कारकुनों को तैयार करना था। वहीं डोडा में डीडीसी चेयरमैन के इंतखाब के दौरान एक गैर बीजेपी डीडीसी मेंबर ने बीजेपी के हक में क्रॉस वोट किया था। कांग्रेस पार्टी की इंक्वायरी टीम ने पाया कि घाट हलके से डीडीसी मेंबर रियाज अहमद की शरीक हयात गुलशन आरा ने बीजेपी की हिमायत की थी। इंक्वायरी कमेटी ने डोडा में पार्टी के अहदेदारों और कई सीनियर कारकुनों से मुलाकात करके जानकारी हासिल की थी, जिसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे डीडीसी चेयरमैन के इंतखाब में बीजेपी के पास 8 वोट थे और गुलशन आरा का 1 वोट हासिल करके बीजेपी ने को कुल 9 वोट मिले थे। 1 हफ्ते के अंदर जांच करके कमेटी ने मजीद दरकार कार्रवाई के लिए रिपोर्ट पेश कर दी है। इस ज़मन में न्यूज़ 18 को आज अपने ज़राए से एक और सनसनीखेज खत मिला है और इस खत में ये जिक्र किया गया है कि इंक्वायरी कमेटी ने इंतखाबात के दौरान बीजेपी के हक में एक गैर बीजेपी डीडीसी की क्रॉस वोटिंग की गहराई से जांच की गई है। बांडीपुरा में कल रात देर गए पेटकोट इलाके में रीछ ने एक बुजुर्ग शहरी पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। कहा जा रहा है कि कोयल मकाम हापुतनार गांव से ताल्लुक रखने वाला 60 साल का मोहम्मद शफी जंगल में मवेशी चरा रहा था, जिस दौरान रीछ ने उस पर हमला कर दिया। मोहम्मद शफी की लाश आज जूं ही उसके घर पहुंचाई गई तो वहां सफ़े मातम बिछ गई। लोगों ने महलूक शहरी के अफराद खाना को रिलीफ देने की डीसी बांडीपुरा से मुतालबा किया है। बहुत ही गरीब इंसान था बेचारा, अपने माल में रेश लेके गया था ऊपर, तो उसी वजह से रेश के हमले में ये हलाक हुआ है। अब हमारी गवर्नमेंट इंतजामिया से ये गुजारिश है कि वो इसकी भरपूर इसकी मामलत करें और खुसूसी तौर डीसी बांडीपुरा से हम गुजारिश करते हैं, बहुत ही गरीब इंसान है ये, इसको कुछ रिलीफ दिया जाए।